अगर सैनिकों का मनोबल टूटता है तो इस देश के दुश्मन को फायदा होता है। और ये विसंगतियां जो की गई हैं, ये विसंगतियां इस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए की गई हैं। तो ये सोचने का विषय है कि इस देश के अंदर ऐसा कौन सा षड्यंत्र किया जा रहा है जो इस देश को वापस गुलामी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं मौजूदा बैठे हुए प्रधानमंत्री। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, आपने एक गीत तो जरूर सुना होगा और उस गीत से मिलता जुलता दर्जनों गीत सुने होंगे। यह देश है वीर जवानों का। और जब इस तरह के गीत हमारे कानों में पड़ते हैं तो बाहें फड़क जाती हैं और हमारी नजरों के सामने हथियार बंद वर्दी में खड़ा चुस्त दुरुस्त हमारी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने लहू से कुर्बानी का सुरखरू इतिहास लिखता हुआ वो जवान की तस्वीर नाच जाती है जो सीमाओं पर चौकस इसलिए जाग रहा है ताकि हम चैन की नींद सो सकें। और कल्पना कीजिए कि वही जवान अपनी जिंदगी का सबसे प्राइम टाइम, खूबसूरत टाइम देश सेवा के नाम वक्फ करके, कुर्बान करके, बलिदान करके उस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, जब उसे अपने नाती पोतों की किलकारियां सुनते हुए गुजारना होता है, तब वो इंसाफ की मांग करने के लिए जंतर मंतर पर क्यों आकर बैठा है? क्या है कहानी वन रैंक वन पेंशन की? बताएंगे कि मुद्दा क्या है इसका? हम लोगों ने मांग की कि एक आदमी 10 साल पहले पेंशन आया है, एक आदमी आज पेंशन आ रहा है, दोनों की पेंशन में फ़र्क हो जाता था। तो उस फ़र्क को निकालने के लिए एक नाम दिया गया वन रैंक वन पेंशन कि 10 साल वाले पहले का भी पेंशन वही होना चाहिए, 10 साल वाले बाद का पेंशन भी वही होना चाहिए, यानी पेंशन एक होनी चाहिए सभी की। तो उस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया। रेवाड़ी में मोदी साहब के आने से पहले हम लोगों ने 2014 में रेवाड़ी में आंदोलन किया। पूरे पूर्व सैनिक वहाँ पे इकट्ठे हुए और जो हमारे अधिकारीगण थे, जनरल वीके सिंह साहब, उनको अधिकारियों ने हम लोगों ने ज्ञापन जितवाया। अगर वो जीते हैं तो इसका मतलब मोदी साहब की भी जीत हुई, मोदी साहब को एक एमपी मिल गया। और वही लोग जो हैं जिनको हमने जितवाया, रेवाड़ी की रैली में एमपी बनवाया, जब वन रैंक वन पेंशन को एक बराबर करने का टाइम आया तो वो भी सरकार की आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे। उनके साथ लग के हमने वो रैली भी की, वो रैलियां की, वो आंदोलन किया। यहाँ पे जंतर मंतर पे आप लोगों को याद होगा 2016 से लेकर, तो वो जो विसंगतियाँ थी वो दूर करने के लिए हमने उनके ऊपर, उनके साथ वीके सिंह के साथ जनरल सतबीर सिंह साहब, जनरल बख्शी साहब और जनरल थे जिनको हमने पूरा अपना सपोर्ट दिया, उनको आगे लगाया, उनको अपना भगवान माना। और हमने ये सोचकर उनको अपना लीडर चुना कि ये हमारा कोई गलत बात नहीं करेंगे, हमें भी कुछ ना कुछ ये फ़ायदा दिलवाएंगे जी। लेकिन हुआ उसके उल्ट हुआ। परंपरा यही है कि आप लोग बॉर्डर पर बैठे हो तो पूरा देश चैन से सोता है। अब इस उम्र में जबकि आपके साथ न्याय होना चाहिए तो आप न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठे हुए। हमें नवंबर से तो मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ कभी न कभी उस कोने में, कभी यहाँ कभी उधर आप लोगों की यूनिटें आती हैं, बैठती हैं। रिटायर सरकार क्या मतलब एक्सक्यूज़ दे रही, क्या बहाने बता रही, क्या कह रही है? देखिए, हमारे जो इस वन रैंक वन पेंशन के जो फाउंडर हैं जेसीओ जवान के, वो हैं सूबेदार प्रगट सिंह साहब। सूबेदार प्रगट सिंह साहब, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया कि हमारे साथ जेसीओ जवान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनकी उम्र 90 साल है, आप यकीन करेंगे वो कल ही यहाँ से गए हैं। इनकी उम्र
हमारे कैप्टन साहब सुरमित सिंह साहब हैं, इनकी उम्र 75 साल है, मेरी 70 के नज़दीक होने वाली है। इधर देख लो, ये 76 वाले ये खड़े हैं, ये सब बुजुर्ग खड़े हैं, ये बुढ़ा दल है, जिसको बुढ़ा दल बोलते ना, वो है। हम लोग अपने बच्चों के साथ जो टाइम बिताना था, पोते पोतियों के साथ और छोटे बच्चों के साथ टाइम बिताना था, वो हम यहाँ पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में हम लोग बिना पानी पिए, कभी पानी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, अपने हक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट जो है वो इस पे गौर नहीं कर रही है। सिंह साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर सरकार को जब आप ज्ञापन सौंपते हैं, आपकी तरफ से लोग जाते रहते हैं, वो एक्सक्यूज़ क्या दे रहे हैं इस 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दे पर? क्या बहाने बता रहे हैं, किस चीज़ के लिए, या आश्वासन दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, हमने 3 मेमोरेंडम दिए हैं। एक 3 अप्रैल को, वो हमने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डीसीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको दिया था हर जगह। उसके बाद 30 अप्रैल को हमने अपने अपने एमपीज़ और राज्यसभा मेंबरों को मेमोरेंडम दिए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली 30 मई को हमने जितने भी हिंदुस्तान के एसडीएम हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको मेमोरेंडम दिया था। और उन मेमोरेंडम के ऊपर जो एड्रेस लिखा था वो प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब और डिफेंस मिनिस्टर साहब को दिया था। ये देख लिए भी कितनी बार हमारे मेमोरेंडम, कितनी संख्या में हमारे मेमोरेंडम उनके पास पहुंच चुके हैं। तो अगला कदम आपका क्या होगा? पक्ष है, हम तो अपनी अपील कर रहे हैं। सरकार ने कब हमारी ये अपील सुननी है, कब हमारी रिक्वेस्ट सुननी जी, है ना? आप भी सरकार एक फौजी हैं। ये तो फेडरेशन हुक्म जी, देगी, उसी के मुताबिक। अच्छा, फेडरेशन जो फैसला करेगी वो करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सर भगवान सिंह है, सोल्जर डिसबर्ड भगवान सिंह, और मैं हाडोती राजस्थान से आता हूँ। जिस पैरा आर्मी के ऊपर देश की सुरक्षा का, समाज की सुरक्षा का भार होता है, उसके साथ उपेक्षा, क्या कहना है आपको इस बारे में? सर, ये उपेक्षा इस देश की सरकार ने की है। देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने से इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर सैनिकों का मनोबल टूटता है तो इस देश के दुश्मन को फायदा होता है। और ये विसंगतियां जो की गई हैं, ये विसंगतियां इस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए की गई हैं। तो ये सोचने का विषय है कि इस देश के अंदर ऐसा कौन सा षड्यंत्र किया जा रहा है जो इस देश को वापस गुलामी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं मौजूदा बैठे हुए प्रधानमंत्री। अगर सैनिकों का मनोबल टूटता है तो इस देश के दुश्मन को फायदा होता है। और ये विसंगतियां जो की गई हैं, ये विसंगतियां इस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए की गई हैं। तो ये सोचने का विषय है कि इस देश के अंदर ऐसा कौन सा षड्यंत्र किया जा रहा है जो इस देश को वापस गुलामी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं मौजूदा बैठे हुए प्रधानमंत्री। हमारा मुद्दा तो यही है भी इस मुद्दे को सुना जाए, सरकार सुने, और ये नहीं सुनेगी हम सुनवाएंगे। हमारे में इतना व्हील पावर है, अभी हम इसको सुनवा के ही जाएंगे, इधर से वैसे नहीं जाएंगे। कैसे सुनवा के जाओगे? आप ही आएंगे, हमारे में व्हील पावर बहुत है, पर ऑल इंडिया हमारे साथ है और इनको पूरा इनके पास जा रही है डिटेल, लेकिन वो हमारे पास नहीं जा रहे, हमारे को नहीं कन्फर्म कर मोदी जी आप लोगों के बीच में आके होली मनाते, दिवाली भी मनाते हैं, उनके आप लोग वो ऐसे है जी। दिवाली और जी होली वाली बात कर रहे हो ना आपने देखे होने सड़कों के ऊपर मंदारी या तमाशा करने वाले, वो दिहाड़ी बनाने वाले, पैसे बीनने वाले, वो बहुत कुछ करते हैं। बंदर रखता है, कोई सप रखता है, कोई ये। मोदी जी बंदर है? बंदर नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा, प्रधानमंत्री है, पर लेकिन उनकी रीस कर रहा है, मंदारी है, वो तमाशा करके दिखाता है। जे उसको कुछ होता है जो डिटेल, एक प्रधानमंत्री वैसे तो हल्लाशेरी बहुत होती है, जी दिवाली मनानी है, वो दिखावा नहीं। और क्या है ये प्रधानमंत्री देश के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जनता को हमें यही लोगों के संदेश कान देना- आपकी तरफ लगे हुए हैं कि आपके साथ न्याय हुआ। जनता जनार्दन को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाइयों, ये देखो, हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी देश की सेवा में निकाल दी, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे साथ वही देश हमारी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है, सुनने के लिए मना कर रहा है। ये अभी पूरे देश की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें न्याय दिलाना चाहते हैं नहीं दिलाना चाहते। अगले